जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही मंत्रियों की हलचल भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच भागलपुर जिला में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा का दौरा हुआ, जिसमें उनके द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उच्च विद्यालय कंपनी बाग का भी निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान कई तरह की कमियों को देखा गया और उसे कर्मियों को दूर करने की बात कही। जब पत्रकार के द्वारा उनसे सवाल किया गया कि विद्यालय में किस तरह की कमियां हैं, तो मंत्री द्वारा कुछ भी बताने से इनकार कर दिया गया। वहीं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनके द्वारा बताया गया कि 1-2 हफ्ते में सभी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का कार्य संपन्न हो जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री होने की बात पर बताया कि हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे मुखिया प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो, लेकिन उनके द्वारा यह सारी बात खारिज कर दी जाती है। हमारे माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सम्मानित बड़े भाई अभिभावक रत्नेश सदा साहब का अचानक आगमन हुआ है भागलपुर, और हम लोग उनका भव्य स्वागत बुके देकर रंग बस देकर जो हमारी अंग नगरी का है स्वागत किए हैं। हमारे साथ विश्वोत्तरी के सम्मानित सदस्य सागर हरी जी, शिक्षा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष अनमोल शेखर जी, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हमारे मोहसिन साहब, और हमारे साथ हैं युवा जनता दल यू के प्रदेश के नेता राजीव आचार्य जी। हम लोग सामूहिक रूप से इनका स्वागत और अभिनंदन किए हैं, और अभी हम लोग लगातार माननीय मंत्री जी के साथ हैं। माननीय मंत्री जी लगातार जहाँ जहाँ भागलपुर में भी इनका चलेगा व्यक्तिगत निजी कार्यक्रम, उसके बाद आज ही इनका यहाँ से प्रस्थान भी है, पटना के लिए रवाना होंगे। अभी यहाँ से मंत्री जी का कार्यक्रम महर्षि मैया आश्रम कुप्पागढ़ जाएंगे, उसके बाद प्रस्थान करेंगे। उसके पूर्व आवासीय हरिजन विद्यालय कंपनी बाग औचक निरीक्षण इन्होंने किया है। मैं शिषपाल बात। हम कल एकाएक यहाँ ढोलबज्जा में संत का सम्मेलन था, और उसमें एकाएक संत योगेश जी हमको एकाएक उसको बेचैनी हो गया, जब तक मंत्री जी नहीं आएगा तब तक हमारा जग सफल नहीं होगा। तो हम एकाएक कल 3 बजे चले उसके जग में ढोलबज्जा के लिए, और रात फिर 11 बजे आपके भागलपुर आए। कोई ख़ास बात नहीं था, वही संत समागम में हम आए थे। अचानक हम किसी कार्यकर्ता के जिलाध्यक्ष को भी नहीं खबर किए, लेकिन भाई शिशुपाल जी मीडिया प्रभारी है, इनको एकाएक अपने आप पता लगा, तो उसी दरमियान में इनसे भी मुलाकात आज हुई, और अभी तक ये साथ है, जहाँ जहाँ जाएंगे ये साथ रहेंगे। 2024 चुनाव को लेकर क्या? और स्कूल भी गए थे, स्कूल में निरीक्षण किए हैं, जो कमी है उसमें सुधार लाएंगे हम। किस तरह की त्रुटियां दिखी सर? हम जो देखे हैं उसको अपने आप में सुधार करवाएंगे। छोड़िए, चुनाव की तैयारी के बारे में कि चुनाव की तैयारी महागठबंधन की एकता चल रही है, और जब भी सीट शेयरिंग लगभग में 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर हो जानी चाहिए, और सीट शेयरिंग होने के बाद 2024 में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। आरएसएस चीफ आ रहे हैं सर भागलपुर, क्या कहेंगे सर? भागलपुर आ रहे हैं, आरएसएस के चीफ आ रहे हैं मोहन भागवत। वो दलित ऐसी हितैषी थोड़े है, वो अपना काम के लिए आता होगा, और न आरएसएस न बीजेपी एससी एसटी अति पिछड़ा के लिए सोचा है, न कभी सोचेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान को परिवर्तन करने के लिए आता है। सर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, क्या नीतीश जी जो है चेहरा होंगे? मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, और देश की जनता उसको चाह रही है, देश की जनता की मांग है, इसलिए प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होंगे। पार्टी में राहुल गांधी हैं, लालू यादव हैं, नीतीश कुमार जी क्यों? अब पार्टी में राहुल गांधी है, लालू जी हैं, लालू जी के नेतृत्व में तो ही ये सब काम चल रहा है। इसमें लालू जी कहाँ?
लालजी इंडिया के गठबंधन जो है सर, नीतीश को स्वीकार करेंगे क्या, ऐसा है कुछ? देश स्वीकार कर लिया है, भले कुछ लोग के भीतर की आत्मा इच्छा जो है वह अभी दमाडोल पर है, स्वीकार करे या कि नहीं करे, लेकिन सबको तिलांजलि देना होगा। अगर बीजेपी को भगाना है तो जिसको जो मानसा, उस मानसा को तिलांजलि दे करके एक नेता को चयन करे, प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चयन करे, और देश में महागठबंधन की लहर है, देश से बीजेपी भाग जाएगी। नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे। मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, और जब तक लेकिन सीट से इंडिया गठबंधन में सर जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है वो राहुल जी को नॉमिनेट कर रही है। जाएगा। इंडिया गठबंधन में नीतीश को यदि स्वीकार नहीं करे तो क्या नीतीश जी रहेंगे इंडिया गठबंधन में? माननीय मुख्यमंत्री कोई इच्छा है ये नहीं, हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार का अपना इच्छा कोई नहीं, कोई पद नहीं चाहिए, कोई अथी जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसको एक ही लालसा है, विपक्षी एकता करके और यहाँ से देश से बीजेपी जुमलेवाद, फासिस्टवाद पार्टी को भगाने का काम फिर करे। भी 3 राज्यों में सरकार बनी है सर। 3 राज्यों में सरकार बनी है, आपको भी पता होगा, हमको भी पता होगा, देश के भी तुम लोग को पता है कैसे कैसे वो जीता है, और समय आने पर 3 राज्य की चुनाव से कुछ फर्क तक नहीं पड़ने वाला है। सर कहीं जदयू में तो